अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतनी मज़ेदार सी ये रशियन सैलेड बनती है बिल्कुल इस तरह जिसे हम शादियों में खाते हैं। और इसमें ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से इतनी मज़ेदार सी लगती है कि बिल्कुल शादियों जैसी। तो ये वो क्या चीज़ है, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रशियन सैलेड को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें 1/4 कप हमने फ्रेश क्रीम ली है। और फ्रेश क्रीम लेने के बाद देखिए आधा कप हमने इसमें मायोनीज ऐड करनी है। और मायोनीज ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून व्हाइट पेपर है ये ऐड करना है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है ये ऐड करना है। और 3 टेबल स्पून हमने इसमें पाउडर शुगर है ये ऐड करनी है। और आप लोग भी पाउडर शुगर ही लीजिएगा, दानेदार चीनी नहीं लीजिएगा, क्योंकि दानेदार चीनी को मिक्स करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये पाउडर शुगर ये देखिए इतनी जल्दी से ये मिक्स हो जाती है और अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब ये देखिए हमने इसमें कुछ फ्रूट्स हैं, ये देखिए खरबूजा है और ये अमरूद है, इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए ये पपीता है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये एप्पल है, इसको भी बारीक कट कर लिया था, ये डाल देंगे। और देखिए कुछ वेजिटेबल्स हैं, इसमें गाजर मटर और आलू है, इनको हमने बॉईल कर लिया था। और अब ये देखिए बंद गोभी है और खीरा है, इसको भी बारीक कट कर लिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा ये फ्रूट कॉकटेल है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब ये देखिए इसमें बादाम है, बादाम ऐड कर देंगे इसमें। और ये देखिए इसका मेन इंग्रेडिएंट ये है किशमिश, इसकी वजह से रशियन सैलेड बहुत ही मज़ेदार सी लगती है, तो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल शादियों जैसी लगती है इसको ऐड करने से। और ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखना है इसको ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो ये जो ठंडी ही अच्छी लगती है, जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको सर्व कीजिएगा। गरम गरम ये रशियन सैलेड अच्छी नहीं लगती है, ठंडी ही अच्छी लगती है। और ये देखिए इस पर मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स ये ऐड कर दिए, ये भी बहुत ही मज़ेदार से रशियन सैलेड में लगते हैं, तो आप लोगों ने भी ज़रूर ऐड करने हैं। अच्छा, फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आपने सर्व करनी है। और ये ठंडी अच्छी लगती है, आप लोगों ने ये ज़रूर करना है, इसको ठंडा ही इस्तेमाल करना है। और ये देखिए हमारी रशियन सैलेड बिल्कुल रेडी है। आप बिल्कुल शादियों जैसी आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, इतनी मज़ेदार सी रशियन सैलेड बनती है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इफ्तार में बना है, इफ्तार में तो ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है, बिल्कुल इसी तरह लगेगी जैसे हम फ्रूट चाट खा रहे हैं, बल्कि फ्रूट चाट से भी ज़्यादा अच्छी ये रशियन सैलेड बनती है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने मेरी फीडबैक देना है और अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।